सो हे गाइस, द सुपर हीरो स्टेशन के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, ये है द पेंगुइन के एपिसोड 3 का डिटेल्ड रिकैप। प्रीवियस रिकैप वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। तो गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट निखिल यादव और आप देख रहे हैं द सुपर हीरो स्टेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार, एपिसोड 3 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से होती है। इधर अपने गर्लफ्रेंड से मिलने के बाद विक्टर अपने पापा को कुछ सामान डिलीवर करने घर चला गया। और गाइस, यहाँ हमें पता चलता है कि विक्टर की उसकी फैमिली के साथ कुछ खासा बनती नहीं है। और यार, विक्टर को इस मिडिल क्लास फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं था और विक्टर को अपने पापा के इस बात पे गुस्सा आता है कि वो मिडिल क्लास होते हुए भी अपने कस्टमर्स को एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते, क्योंकि यार विक्टर के पापा होते हैं एक कार मैकेनिक। तो यार, विक्टर के डैड ने विक्टर के पार्टी में जाने से पहले विक्टर को कहा कि वो अपने नशेड़ी दोस्तों से बिल्कुल दूर रहे, क्योंकि यार विक्टर के डैड को विक्टर पे पूरा तरीके से शक है कि कहीं उसका बेटा पैसे कमाने के लालच में कुछ उल्टा सीधा काम न कर ले। इसके बाद विक्टर निकल पड़ता है अपने घर के सामने वाले रूफटॉप पे, जहाँ हो रही थी पार्टी और जहाँ विक्टर की गर्लफ्रेंड के साथ साथ उसका नशेड़ी दोस्त स्क्विड भी वहाँ पे आया हुआ था। और यार, इधर स्क्विड को देख के विक्टर की गर्लफ्रेंड ग्रेसिला विक्टर को लेके जाती है एक कोने में, जहाँ पे वो दोनों अपना प्राइवेट टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं। तो यार, इतने में वो दोनों देखते हैं कि पूरे शहर में एक एक करके बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं और ये वही बॉम्ब ब्लास्ट है जिसे रिडलर ने कराया था। और इन धमाकों के बाद आई बाढ़ के कारण देखते ही देखते पूरा ग्राउंड पॉइंट जलमग्न हो जाता है और उसी बाढ़ के कारण विक्टर के सामने ही उसकी पूरी की पूरी फैमिली मारी जाती है। और यार, इसके बाद स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है, जहां ऑज विक्टर को बताता है कि सोफिया के साथ उनका पार्टनरशिप खाली टेम्पररी है, क्योंकि यार जल्द ही फैल्कोन्स या मरोनी दोनों में से कोई एक सोफिया को अपने रास्ते से साफ कर देंगे। उसके बाद सारा का सारा ड्रग बिजनेस ऑज का हो जाएगा। और यार, विक्टर ये सोचने लगा था कि एक नशेड़ी से पीछा छूटने के बाद उसको यार फिर से एक दूसरे ड्रग माफिया के साथ काम करना पड़ रहा है। उसे यार बार बार अपनी पापा की बताई हुई बातें हमेशा याद आती रहती थी। और यार, ऑज इधर सोफिया को अपने घर बुलाया था ताकि ये दोनों मिलके अपने ड्रग बिजनेस के लिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर खोज सके। तो ऑज विक्टर से कहता है कि मैं तुझे $1000 पर वीक दूंगा अगर तू मेरा ऑफिशियल ड्राइवर बन जाए। और यार, तभी वहाँ सोफिया टपक जाती है और ठीक उसी टाइम पे ऑज को मरोनीस का भी कॉल आ जाता है। तब ऑज विक्टर से कहता है कि मरोनीस का कॉल कंप्लीट होते तक विक्टर सोफिया को अपनी बातों में उलझा के रखे, मगर सोफिया को देखते ही विक्टर की यार सिट्टी पिट्टी गोली हो जाती है। विक्टर सोफिया से कहता है कि वो ऑज का नया ड्राइवर है। ये बात सुन के सोफिया विक्टर से कहती है कि किसी जमाने में ऑज भी उनका ड्राइवर था। और ठीक यार उसी मोमेंट पे ऑज भी अपना कॉल खत्म करके वहाँ पहुँच जाता है। इधर सोफिया डिमांड करती है कि पुराने दिनों की तरह ऑज आज सोफिया का गाड़ी चलाए। वो कहते हैं कि विक्टर अपना छुट्टी एंजॉय कर सकती है। इसके बाद दोनों यार सोफिया की सीक्रेट वेयर हाउस चले जाते हैं, जहाँ ड्रग की एक नई किस्म उगाई जा रही है, जिसे देख ऑज बुरी तरीके से डिसअपॉइंट हो जाता है कि यार ये लोग इतना बड़ा प्लान और रिस्क ले रहे हैं इस सड़े हुए मशरूम के लिए। मगर आगे सोफिया ऑज से कहती है कि हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्ट ये मशरूम नहीं है, इस मशरूम के ऊपर उगने वाला यार एक चिपचिपा रेड लिक्विड है। और सोफिया को इस ड्रग के बारे में इसलिए पता है क्योंकि यार आर्कम असाइलम में जो कैदी आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं उसे शांत करने के लिए यही ड्रग दिया जाता है, इंडिकेटिंग कि सोफिया खुद इस ड्रग को बहुत बार ले चुकी है। तो जिससे हमें ये तो पता चल जाता है कि ओरिजिनली ये आइडिया सोफिया का ही था। और यार, उधर विक्टर अपनी गर्लफ्रेंड को ऑज के घर बुला लेता है। ऑज की इस बड़े से घर को देख के ग्रेसिला यार हैरान हो जाती है। तभी विक्टर अपनी सच्चाई बताते हुए उससे कहता है कि वो एक गैंगस्टर के लिए काम कर रहा है और इसे यार ना चाहते हुए भी ऑज के साथ जबरदस्ती काम करना पड़ रहा है। इधर ग्रेसिला विक्टर से कहती है कि वो यार गौतम छोड़ के कैलिफोर्निया शिफ्ट होने वाली है और अच्छा होगा कि उसके साथ विक्टर भी चले। वैसे भी विक्टर का यार गौतम में बचा ही कौन है। विक्टर ग्रेसिला से वादा करता है कि वो किसी तरीके से यार कोई भी बहाना ढूंढ के रात होते तक बस स्टैंड पहुंच जाएगा। इधर सोफिया के घर पहुंचते ही जॉनी विटी ने उसके काइंड ऑफ धमकी दी कि वो चुपचाप से इटली चली जाए, क्योंकि यार सारे फैमिली मेंबर्स सोफिया से नाराज है, क्योंकि यार ये जरूरत से ज्यादा फैमिली बिजनेस में टांग लड़ा रही है। इसके बाद जॉनी विटी कहता है कि अगर वो 2 दिन में इटली नहीं जाती तो लुका उसे जान से मरवा देगा। इसके बाद सोफिया को ऑज यार टाइड के मेंबर लिंक से मिलवाने ले जाता है। इधर ट्राइड्स की यार फैल्कन के साथ पुरानी दुश्मनी थी
इधर ऑज ने लिंक से झूठ कहा था कि यार लुका को इनके साइड बिजनेस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, और डबल क्रॉसिंग में यार जॉनी विटी भी इनके साथ होता है। यहीं पे ऑज ने सोफिया से बिना पूछे उसकी ड्रग को एक नया नाम दे देता है, जिसे वो कहता है डीप ब्लिस। लिंक ऑज और सोफिया से कहता है कि उनके लीडर के साथ इन दोनों का मीटिंग फिक्स करवाने से पहले उसे कोई प्रूफ चाहिए कि जॉनी विटी भी इन लोग के साथ है, जिसे सुन के ऑज कहता है कि जल्द ही वो जॉनी विटी से उसकी बात फोन पे करवा देगा, फिर यार उसे प्रूफ मिल जाएगा। और यार इधर दूसरी तरफ विक्टर गाड़ी में बैठ के ये प्रैक्टिस कर रहा था कि वो क्या बोल के ऑज से अपना पीछा छुड़वाएगा, और तभी उसे एक पुलिस वाला पकड़ लेता है। विक्टर की गाड़ी में बैग भर के पूरी तरीके से ब्लिस के सैंपल्स थे, और यहाँ पे अगर विक्टर पकड़ा जाता तो भाई पूरी तरीके से इधर ये फंस सकता था। पर यार थैंक्स टू गौतम के करप्ट पुलिस वाले, जिन्हें विक्टर ने रिश्वत देकर उनका मुंह बंद करा दिया, और ये रिश्वत वाली बात विक्टर ऑज को बताता है, जिससे ऑज एकदम खुश हो जाता है। उसके बाद ऑज यार विक्टर को एक फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले जाता है। विक्टर के ऑर्डर देते वक्त वो जरा सा हकलाने लगता है, जिसे करने के लिए वहाँ का वेटर आता है और उसके सामने मेन्यू को पढ़ के सुनाने लगता है, जिस बात से ऑज एकदम नाराज हो जाता है और उस वेटर पे पूरी तरीके से भड़क जाता है कि विक्टर अपना ऑर्डर खुद बताएगा, तुम्हें बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यार इस रफ दुनिया में तुम्हें भी कुछ चीज लेने के लिए रफ बनना पड़ेगा। तो यार ऑज का असल प्लान उस रेस्टोरेंट में आई लुका की बीवी को ब्लैकमेल करना था, ताकि यार जिसकी मदद से वो आगे जॉनी विटी को भी ब्लैकमेल कर सके। फिर यार टीना से मिले टिप की मदद से ऑज और सोफिया ने जॉनी विटी को एकदम रंगे हाथ पकड़ लिया। फिर सोफिया और ऑज जॉनी विटी के सामने अपना डील रखते हैं कि अगर वो लिंक को कॉल करके ना कंफर्मेशन दे देता है कि वो भी सोफिया और ऑज के साथ इस ड्रग बिजनेस में शामिल है, तो यार ये दोनों लुका को नहीं बताएंगे कि इसका चक्कर लुका की बेबी के साथ है। जॉनी विटी पहले तो दोनों के सामने बहुत अकड़ के पेश आ रहा, जिसके बाद जॉनी विटी यार ऑज को पेंगुइन कह के चिढ़ा देता है, जिससे गुस्सा होकर ऑज सीधे जॉनी विटी के मुंह में एक फोन ठूस देता है। एट द एंड जॉनी विटी यार इन दोनों का साथ देने के लिए मान जाता है। उसके बाद जॉनी विटी लिंक को फोन करके कहता है कि मैं भी इन दोनों के साथ इस ड्रग बिजनेस में शामिल हूँ। जिसके बाद लिंक सोफिया और ऑज की मीटिंग अपने लीडर के साथ फिक्स कर देता है, और यार उस बार में ऑज ईव की लड़कियों को अपना सप्लायर और विक्टर को अपना बैगमैन बना के वहाँ पे ले जा रहता है, ताकि ऑज अपने ड्रग का नमूना उस क्लब में सबको दिखा सके। दूसरी तरफ यार ऑज और सोफिया जाओ के साथ डील करने में लगे हुए थे। इधर मीटिंग के वक्त सोफिया नोटिस करती है कि यार ऑज एक बॉस की तरह पेश आ रहा है, जिससे सोफिया को इनसिक्योरिटीज फील होने लग जाती है। जाओ को यार ड्रग्स एकदम ज्यादा पसंद आता है, मगर दोनों फैमिलीज की पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए वो फैल्कॉन्स के साथ काम करने में अभी भी कतरा रहा था। जिसके बाद सोफिया जाओ से कहती है कि इस ड्रग की गौतम के अंडरवर्ल्ड में आते ही पूरे तरीके से ये छाने वाला है, मगर यार जाओ दोनों के बाद से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं लग रहा था। ये सब देख के डील का डिसीजन यार ऑस के हाथों में दे के सोफिया वहाँ से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ विक्टर को उसकी गर्लफ्रेंड मैसेज करके बताती है कि वो यार उसका इंतजार बस स्टॉप पे कर रही है। विक्टर उधर वॉशरूम में जाके अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा होता है कि इतने में से उसी वॉशरूम में ऑज भी पहुंच जाता है। ऑज विक्टर का चेहरा देख के पहले तो ये सोचता है कि ये इसके माल को लेके भागने की फिराक में था, मगर यार जल्दी उसे पता चलता है यार ये चक्कर तो किसी एक लड़की का है, जिससे ऑज विक्टर को अगेन कहता है कि यार उसने विक्टर को बंदी बना के तो नहीं रखा है, वो चाहता है तो जा सकता है। आगे ऑज कहता है कि विक्टर ही उसके साथ काम करने की जिद किया था, क्योंकि यार विक्टर को अपनी मिडिल क्लास लाइफ से बाहर निकलने के लिए कुछ बड़ा करना था। बात कंप्लीट होने के बाद विक्टर यार ऑज की कार को लेके बस स्टैंड चला जाता है, मगर पूरे रास्ते भर ऑज की ये बात विक्टर के दिमाग में गूंज रही थी। दूसरी तरफ ऑज सोफिया को खुशखबरी देता है कि जाओ के साथ डील कंफर्म हो चुकी है, मगर इधर ऑज के बिहेवियर को देख के सोफिया को बुरी तरीके से शक होता है, क्योंकि यार सोफिया की आर्कम जाने के पीछे ऑज ही था। मगर यहाँ पे ऑज सोफिया से माफी मांगते हुए बोलता है कि उसे नहीं पता था कि कारमाइन उसे आर्कम भेज देगा। ऑज को लग रहा था कि वो जो कर रहा है सोफिया के भले के लिए कर रहा है। यहीं पे सोफिया एक खुलासा करती है कि असल में वो हैंगमैन नहीं है। सोफिया को गलत इल्जाम में फंसवा के उसके बाप ने ही उसे जेल भिजवा दिया था। तो यार ऑज ने सोफिया का भरोसा ऑलमोस्ट जीत ही लिया होता है कि इतने में उधर मरोनीस के आर्मी लोग पहुंच जाते हैं, जिसमें शामिल होती है सैल्वाटोर मरोनी की बीवी नाडिया। नाडिया मरोनी उन दोनों के ऊपर गन तान के कहती है
कि उसे पता था कि ये कबीला ऑज दोनों गैंग के साथ मिलकर एक गेम खेल रहा है, जिसे सुनकर सोफिया दंग रह जाती है। पर यार तभी हीरोइक एंट्री लेते हुए विक्टर वहां पहुंच जाता है और उस गनमैन को अपनी गाड़ी से उड़ा देता है, जिसके बाद ऑज फट से अपनी गाड़ी में बैठता है और विक्टर से कहता है कि सोफिया जाए बाहर में, तुम गाड़ी निकाल। गाड़ी चलाते हुए विक्टर को ये रियलाइज होता है कि वो यार अब पूरी तरीके से इन दोनों गैंग के बीच फंस चुका है, और ये बात ऑज ने भी कंफर्म कर दी कि ये दोनों अब ऑफिशियली ड्रग बिजनेस में घुस चुके हैं। और गाइस यहाँ हो जाता है एपिसोड 3 दी एंड। तो गाइस अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो तो हमारे चैनल द सुपर हीरो स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और पिछले रिकैप्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको ऐसे किसी नए रिकैप वीडियो के साथ। बाय बाय।